जय महाकाल। आजकल फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे हर किसी के नाम के साथ लिखा होता है साधक। साधक होता क्या है, करता क्या है, पहचान कैसे होती है? बहुत मुश्किल है ना ये सब बताना। चलिए थोड़ी इसकी जानकारी देता हूँ ताकि आप लोग धोखा ना खाएं। मैंने आपको पहले भी इस विषय में एक बार बताया था, किसी सिद्ध पुरुष में ही काबिलियत होती है, हर किसी में काबिलियत नहीं होती जिनको हम साधक कह सके। अपने नाम के आगे साधक लगा देने से कोई भी साधक नहीं बन जाता। पुराने समय में चलते फिरते सिद्ध पुरुष किसी को कुछ भी दे देते थे। ऐसे सिद्ध पुरुष आज भी हैं, लेकिन बहुत ही कम। सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने यज्ञ किए हों, तर्पण किए हों, मार्जन किए हों, सिद्धियां प्राप्त की हों, ऊर्जाएं ली हों, मंत्रों के कंटिन्यू जाप किए हों, उन्हें कहते हैं साधक। साधक का एक अपना ऊर्जा मंडल होता है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। किसी साधक का ऊर्जा मंडल उसके चेहरे पे दिखाई देता है, तो किसी का उसकी आवाज में, किसी साधक का उसके क्रोध में, तो किसी साधक का उसके प्रेम में। यही है आभा मंडल अर्थात ऊर्जा मंडल। भगवान श्री कृष्ण आज तक दुनिया के सबसे बड़े साधक हुए हैं। 64 ऋचाओं के माहिर भगवान श्री कृष्ण, जिनको अघोरी साधक भी कहा जाता है, तंत्र साधक भी कहा जाता है, शास्त्रों का ज्ञाता भी कहा जाता है, युद्ध शास्त्र के ज्ञानी भी, हथियारों के ज्ञानी भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जय श्री कृष्ण। ऐसे ही 9 ग्रहों की ऊर्जा भी होती है। चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। हर साधक के पास इन ऊर्जाओं का भंडार होता है। कहीं ना कहीं आपको वह भंडार महसूस हो जाएगा। आजकल के साधक बहुत बड़े बड़े आडंबर कर लेते हैं। मुंड की मोटी मोटी मालाएं, काले पीले कपड़े, माथे पे भस्म, अपने कार्य क्षेत्र में धूनियां जला के रखते हैं ताकि लोग बेवकूफ बन जाएं। चीख चीख के बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, हाथ में चिमटा रखते हैं, तलवार रखते हैं। यह साधक नहीं होता। साधक कभी भी आडंबर नहीं रखता। अघोर का सीधा सा अर्थ है जो घोर ना हो, जहां पे दृष्टि रुपया ना हो, उसे कहते हैं अघोर। अघोर साधक को पहचानने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, अघोर साधक के चेहरे पे तेल सा टपकता रहता है, चेहरा उसका चिकना रहता है। अघोर साधक की आवाज में एक बल होता है, एक शक्ति होती है। अघोर साधक अपने वचन का, अपने कर्मों का पूरी तरह से पक्का होता है। अघोर साधक कभी किसी से भय नहीं खाता। यह है अघोर साधक की पहचान। अगर आप अघोर साधक के सामने बैठकर आंखें बंद करेंगे, उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उसका आभा मंडल आपको महसूस हो जाएगा। इसे कहते हैं अघोर। चीखना चिल्लाना नौटंकियां, यह अघोर नहीं है। आप लोग ध्यान रखें, फायदा आप ही का है। जय श्री कृष्ण।